बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम लोग 27 रमज़ान मुबारक है और 27 रमज़ान मुबारक और हम अफ्तारी की पार्टी जो है वो कि सऊदी अरब में छोटा सा एक शहर है रास्तनूरा के बीच, जिसको आम ज़बान में यहाँ पर कारनश कहा जाता है, वहाँ कर करेंगे। तो वहाँ इफ्तारी करने के लिए हम लोग अभी घर से सामान लेने के लिए निकले हैं। सामान लेने के लिए हम घर से, मैं, चौधरी रफ़ाक साहब और चौधरी नकाश साहब, हम जा रहे हैं तीनों दोस्तों। हम इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि हम एक अगर बैरून मुल्क रहकर अफ्तार पार्टी कहीं बाहर करना चाहते हैं तो वो किस तरह का माहौल होगा और किस तरह दोस्तों के साथ मिलकर गैदरिंग होगी। ये अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाज़ार की तरफ। ये मौसम आज काफ़ी शदीद गर्म है, बहुत गर्मी है। और मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जैसे ही हम लोग बाज़ार में पहुँचे हैं तो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो है ना काफ़ी मसाइल का सामना है अभी बाज़ार में। और उसके साथ ही जैसे ही हम दोस्तों बाज़ार पहुँचे हैं तो बाज़ार में ये सामने आपको मछली मंडी नज़र आ रही है। उसके बिल्कुल सामने मछली मंडी के ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ जो है जहाँ से हमने गोश्त ख़रीदना है। कसाब की तरह दुकान है। कसाब की दुकान में काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि आज जुम्मे का दिन भी है। तो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हमने जो है वो गोश्त वगैरह जो हमने अपना ख़रीदना था वो पसंद किया और ख़रीदा है। ख़रीदने के बाद जी हम उनकी अच्छी तरह सफाई करवा के कटवाया है और कटवा कर हम वापस निकले हैं। तो वापस जैसे ही हम निकलते हैं तो अपना सामान वगैरह, हम पार्सल वगैरह उठाते हैं। उठाने के बाद हम अगली मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, जो कि हमने बाकी सामान ख़रीदना है। बाकी सामान में हमें जो जो भी उसके मतलब चावल वगैरह बनाने के लिए जो भी सब्ज़ियाँ सामान चाहिए होंगी वो सारी हम ख़रीदेंगे। उसमें जो है वो लहसुन, प्याज, टमाटर, ये वो हर चीज़ जो हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों हम तीनों दोस्त, नकाश, मैं और रफ़ाक साहब जो हैं, ये सामान वगैरह ख़रीदने के बाद फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी की दुकानें और जो ग्रोसरी की दुकानें हैं वहाँ पर जो भी सामान हमें चाहिए था, लाइक दैट दही के अलावा हमें बादाम वगैरह चाहिए थे, या जो चीज़ें भी हमने ऐड करनी है वो सारी हमने ऐड की हैं। यहाँ पर हमारे कुछ सऊदी दोस्त आपको सलाम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही मुस्कुरा कर, हंस कर, खुशी के साथ ये हमारे साथ पेश आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब ये हमारे साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। तो दोस्तों ये हमने जो बाकी सामान हमारा रहता है वो ख़रीदने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम ख़रीद लें, क्योंकि रमज़ान शरीफ है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अफ्तार का टाइम भी करीब करीब आ रहा है। लेकिन यह है कि गर्मी की बहुत ज़्यादा है। हम लोग सामान लेकर घर पहुँचे तो दूसरे दोस्तों ने जो है वो काफ़ी सारा सामान हमारा जो है, जो कि प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह काटने वाले थे, सब कुछ काट कूट के तैयार कर लिया है। सारे दोस्त बहुत ही एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। तो जिसमें हर दोस्त ने ही ज़ाती तौर पर बड़ी शमूलियत अख्तियार करने की कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है। हर दोस्त ने कोई ना कोई काम किया है। किसी ने टमाटर काटे, किसी ने लीमू काटे। तो बहुत ही भाईचारा का और हम आहंगी का इन्होंने मज़ारा पेश किया है। जल्दी से गोश्त को धोया है। गोश्त को धोने के बाद सालन पकने के लिए रख दिया गया है। सालन पकने के लिए रखा है और दूसरे दो बर्तनों में ये हम बनाएंगे, क्योंकि ये अभी कुछ ज़्यादा दोस्तों के सामान बनना है। तो एक बर्तन के लिए हम कम थे, दोस्त पड़ रहे, चावल एक नहीं बन सकते थे। तो हमने जल्दी जल्दी से दो बर्तनों में ये बनाया है सामान। जल्दी से बनाने के बाद हमने चावल बॉयल किए हैं और जो है सालन वगैरह वो भी हमारा तैयार हो चुका है। तो ये बेसिकली हम एक दफ़ा इनको बर्तनों में से सालन को चावलों को निकालेंगे। निकाल कर तय बाय तय हम इनको वापस रखते जाएंगे, जो कि बहुत ही हसीन मनाज़र होंगे। मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो है हमारे रफ़ाक साहब और जो हमारे साथ दूसरे मलिक साहब दोस्त हैं हमारे, वो ये दोनों काम सर अंजाम दे रहे हैं। अभी मलिक साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ताला सालन की तय लगाते जाएंगे और रफ़ाक साहब जो हैं वो चावलों की तय लगाते जाएंगे और इनकी हेल्प करेंगे अमीर हमज़ा और हमाद साहब। जैसे ही कुकिंग ऑयल डाला गया है, कुकिंग ऑयल डालने के बाद जी बहुत ही नफासत और खुश असलूबी से ये काम कर रहे हैं सारे दोस्त। और ये बेसिकली दोस्तों ये जो है ना, ये जब आप कभी घर से बाहर निकले हों और आप किसी गैदरिंग में रहे हों तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं कि जो प्यार, मोहब्बत, हम आहंगी और गैदरिंग में सारा कुछ होता है। ये चीज़ें नो डाउट के घर जैसा माहौल तो नहीं बना सकती, लेकिन कभी कभार यूँ होता है कि इनकी आपस में प्यार और मोहब्बत की वजह से जो आपकी टेंशन और परेशानियाँ होती हैं, जो कि बाहर घर से दूर रहकर आपको मिल रही होती हैं, वो सारा कुछ वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाता है।
दोस्तों ये नो डाउट कि अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात होगी। बहुत तकलीफ़ें और परेशानियां भी आप लोग बर्दाश्त करते होंगे। आपको अपनों से दूरी और जुदाई कई दफ़ा बहुत ज़्यादा शदीद का परेशान कर देती होगी, लेकिन कुछ हिम्मत और हौसला होता है इंसान में, जो कि इस हिम्मत और हौसले की बिना पर इंसान बड़ी मेहनत की कोशिश करता है कि अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ अच्छा कर सके। ज़िंदगी की परेशानियों को बर्दाश्त करने के बावजूद जो है ये उसकी कोशिश होती है कि जो हमारे जो हैं दोस्त, मेरी फैमिली के मेंबर्स, मेरे बीवी बच्चे, मेरे बहन भाई, वो हैं जो किसी भी परेशानी या किसी भी दुख या तकलीफ़ का उनको सामना ना करना पड़े, उनके लिए अच्छे अल्लाह ताला के आगे दुआ करते हैं कि जी उनके लिए हर चीज़ की आसानी से दस्तयाबी हो। अल्लाह ताला सब बच्चों को, बीवियों को, बहन भाइयों को, सबको, वालिदैन को हमेशा खुश रखे। जो दोस्त अहबाब घरों से दूर होते हैं, उनकी हत्तल इम्कान कोशिश यही होती है कि उनके लिए कुछ अच्छा और बेहतर से बेहतरीन किया जा सके। तो ये दोस्तों बेसिकली तो एक बहाना होता है दोस्तों के साथ मिल बैठने का। तो कभी कभार जुम्मे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन दोस्त अहबाब जो हैं जिनके पास टाइम होता है, तो वो ऐसे कुकिंग शुकिंग करके, एक दूसरे के साथ हेल्प करके, एक दूसरे को खुश करके, एक दूसरे को जो है बातें सुना के, अगर कोई किसी किस्म की परेशानियों में गिरा हुआ है तो उसको जनाब वो बेहतर और आसान तरीके से उसका मूड सेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये दूर, अपने घरों से दूर दोस्त अहबाब के साथ ही ये अच्छा वक्त गुजार के ये ही फीलिंग और एहसास लेते हैं कि हम अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ सामान तैयार हो रहा है के बाद हम लोग ये सामान लेकर अपना घर से निकल रहे हैं। और घर से सामान लेकर जैसे ही हम निकलेंगे तो नीचे जो हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर हम पहुँचेंगे। जैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ नीचे से आया हूँ तो गाड़ी को अनलॉक किया। गाड़ी अनलॉक करने के बाद जी उसमें हमने ये सारा कुछ सामान बड़ी तरतीब के साथ और बड़ी नफासत के साथ रखा है। दोस्तों ये बेसिकली हम लोग अभी जाए हैं बीच पर, जिसको आम ज़बान में सऊदी अरब में यहाँ पर गार्निश के नाम से जाना जाता है। समंदर किनारे बैठकर हम ताज़ा हवाओं में ताज़ा जो है हवा के साथ सांस लेते हुए और वक्ती तौर पर अपनी परेशानियों और मुसीबतों को भूलकर जो है ना कुछ देर के लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए निकलेंगे। तो रफ़ाका साहब जो हैं वो हमारी ये सर्विस हमें दे रहे हैं कि आज वो गाड़ी ड्राइव करेंगे। रफ़ाका साहब जो हैं वो माशाल्लाह जी जो सऊदी गवर्नमेंट से ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं जी। जैसे ही हमने मैप सेट किया है और मैप सेट करने के बाद हम अपने मंजिल की तरफ रवाना हुए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत जो हमें वो पेश नहीं आई। तो जैसे ही हम लोग गार्निश की तरफ निकले हैं तो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब माहौल था। कह लें कि आप खूबसूरती जो है वो बहुत ही माशाल्लाह बेहतर और बेहतरीन बनाई गई है। दरख्त वगैरह खजूर के और जो है रोड की सफाई और इस तरह के बाकी जो मामलात हैं वो बहुत ही लाजवाब थे। दोस्तों मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि जो एक दूसरे के साथ दोस्तों की मोहब्बत, एहसास और प्यार होता है, यही इनको मूड की स्विंग्स जो है ना वो बेहतर करने की कोशिश करता है। जो दोस्त हैं परेशानियों में घिरे होते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला इन दोस्तों की जो खुशगपियों के साथ जो है वो अपना मूड बेहतर कर लेते हैं। दोस्तों ये जो आपको मनाज़र इस वक्त नज़र आ रहे हैं जी, माशाल्लाह हम लोग बीच पे पहुंच चुके हैं। बीच पर पहुंचने के बाद दोस्तों हम लोग जो है ना अपनी गाड़ी को एक साइड पर लगा कर अपना सामान वगैरह गाड़ी से निकाल कर जो है एक साइड पर रखेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए अपने ये जो है अपना जो बीच का ठंडा ठंडा पानी है उसको खूब इंजॉय करेंगे। दोस्तों ये माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत टुकड़ा है। ये समुंदर का बहुत ही खूबसूरत किनारा है। यहाँ पर मौसम और गर्म होने के बावजूद भी आपको ठंडे ठंडे पानी में जब उतरेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर पार्क बड़ा प्यारा सेट किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है, और बहुत सी तफरीह की सहूलियत मैसर की गई हैं। बच्चों के लिए झूले हैं, फैमिलीज़ के लिए खाने पकाने का ये वो हर चीज़ सब कुछ इंतज़ाम मौजूद है। और सबसे हसीन ये है कि इस पर जो व्यूज़ बनाए गए हैं वो बहुत ही कमाल हैं। और उसके साथ साथ सेफ्टी पैरामीटर्स को भी जो है ना वो मलहूज़ ख़ातर रखा गया है, ताकि जो है हमारे जो बच्चे, दोस्त, अहबाब, फैमिली यहाँ पर आती हैं तो उनकी सेफ्टी को भी पूरी पूरी तरह जो है ना मद्देनज़र रखा जा सके, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये दोस्तों हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब मंज़र था। पानी दूर दूर तक साफ़ साफ़ नज़र आ रहा था। अगर आप पानी में उतरेंगे तो पानी में उतरने के बाद आपको किसी किस्म की इरिटेशन फ़ील नहीं होगी कि आपके पाँव को शापर लग रहे हैं या आपके पाँव को जो है वो गंदगी
या कुछ ऐसे जो कि हमारे आमतौर पर बीच पे होता है कि जी कुछ दोस्त अहबाब सैर सपाटे के लिए आते हैं, तो वो अपनी जो है चीज़ें वगैरह जो हैं वो समंदर में फेंक देते हैं। तो वो रिटर्न बैक में जब समुंदर से वो वेव्स आती हैं तो उसके साथ वो वापस बैक आती हैं और वो आपके पाँव के साथ टच करती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो के एहसास कोई अच्छा नहीं आपको होता। तो इसलिए जब भी आप ऐसी जगहों पर जाएँ तो वहाँ पर खूबसूरती के को एंजॉय करने के साथ साथ वहाँ की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए सफाई का भी पूरा पूरा ख्याल रखा करें। दोस्तों ये शाम का वक्त था, उस वक्त जो सूरज का गुरूब होने का वक्त समा, और ये सारी इंतहाई खूबसूरत जगह जो आपको नज़र आ रही है, ये वाकई ही एक दिल फरेब मंज़र था, जिसको देखकर हम ज़िंदगी की सारी टेंशनों और परेशानियों को एक दफ़ा भूल गए। यहाँ पर जो समुद्री जो आबी हयात है वो भी हमने देखा कि पानी की वेव्स के साथ बाहर आ रही थी, जिसमें जो है वो स्पेशली जेली फिशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में थी इस एरिया में। दोस्तों ये इंतहाई साफ़ सुथरा, बिल्कुल ऐसे जो है वो क्रिस्टल्स की तरह साफ़ सुथरा, बिल्कुल शीशे की तरह पानी था कि अगर आप इसको माशाल्लाह जी इसके अंदर उतरते हैं तो आप जो है अपने पानी के अंदर पाँव रखेंगे तो वो पाँव ऐसा नहीं है कि आपको नज़र नहीं आएगा, या पानी डार्क है, या उसके उसमें सैंड इतनी ज़्यादा मिक्स हो चुकी है कि वो आपको नज़र नहीं ठीक से आएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इसके अंदर पाँव रखेंगे तो वो शफ़ाफ़ और साफ़ आपको अपने पाँव भी नज़र आएंगे। मेरे पास जो है वो वाटरप्रूफ कैमरा नहीं था, वरना मैं अंडर द वाटर भी आपको सीन्स दिखाता। ये माशाल्लाह हमारे दोस्त अहबाब ने यहाँ पर खूब इंजॉय किया, बहुत 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 ही इनको अच्छा लगा यहाँ पर सैर सपाटा करने के लिए। तो ये सारे दोस्तों जिन्होंने जिन्होंने भी हमारी मदद की है यहाँ पर आने में और एक दूसरे का साथ दिया है, मैं उन सब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। ये इनके सब की मोहब्बत है, इन सब का प्यार है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं। माशाल्लाह अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब दोस्तों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत सलामत रखे, ताकि हम आइंदा भी ऐसे खुशगवार मौके जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मिस ना करें, बार बार इन जैसे मौक़ों को हम देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर कुछ जो हैं दोस्त अहबाब वो नहाने के लिए पानी के अंदर भी जा रहे थे, तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप इनके अंदर पानी में जाएँ तो बहुत ज़्यादा एहतियात और ख्याल किया करें, क्योंकि जब आप इसके अंदर जाते हैं तो दोस्तों वेव्स और पानी का कोई पता नहीं होता। ये अभी माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, सनसेट हो रहा है, जो है समुंदर का पानी है वो बहुत प्यारा लग रहा है। तो उसके साथ ही इफ्तारी का टाइम हुआ तो हमने अपनी इफ्तारी जो है वो इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है। हमने अपना सामान रखा है, सामान रखने के बाद जो अपना खाना शाना खोला है। खाना खोलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे ही इफ्तारी का वक़्त हुआ है तो उसके बाद रोज़ा इफ्तार किया। रोज़ा इफ्तार करने के बाद हमने खाना खाया है। खाना वगैरह खाने के बाद हमने नमाज की अदायगी जो कि यहीं पर करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब में जब भी आपको कहीं भी नमाज का टाइम हो जाए तो ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं भी हों तो आपको जमात करवाने के लिए कोई परेशानी होगी। तो यहाँ पर तकरीबन मार्केट्स, गली मोहल्लों, हर जगह पर जमात का अहतमाम किया जाता है। अगर आप पिकनिक पॉइंट्स पर भी हैं तो वहाँ पर भी जमात का अहतमाम किया जाता है। तो जैसे ही हम लोग खाना शाना खा के फ्री हुए हैं तो सामने जमात खड़ी थी, तो हमने भी उसके साथ शमूलियत इख्तियार की है। इसके साथ आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।